संतो पृथ्वी पूजनम। भाइयों बहनों, हमारी दो माताएं हैं। एक माता जो हमको जन्म देती है और दूसरी माता जो सबकी माता है और जो हमें अन्न जल और वस्त्र देती है, वो सबसे बड़ी माता है। इसलिए सबसे पहले उठने के बाद में हमको धरती माता का प्रणाम करना चाहिए और सोते वक्त भी धरती माता का प्रणाम करना चाहिए। जिसकी गोदी में खेले राम कृष्ण भगवान, जननी जन्मभूमि तुझको बारंबार प्रणाम, जननी जन्मभूमि तुझको बारंबार प्रणाम। आइए थोड़ा धरती माता को प्रणाम करें। त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनामृता त्वं च धारयां देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणम। भाइयों बहनों, अगर हम चंदन लगाते हैं तो चंदन का वंदन करो मेरे भाई बहनों, चंदन की बेइज्जती मत करो। अरे चंदन लगाते हैं और आपको क्रोध आ रहा है? अगर चंदन लगाते हैं तो शीतलता होनी चाहिए। ये क्रोध आ गया तो ये चंदन लगाना बेकार है भाई बहनों। अगर सुगंधित वातावरण हमारे पास में नहीं हो रहा तो चंदन लगाना बेकार है। इसे चंदन का वंदन करो मेरे भाई बहनों, या फिर चंदन लगाना छोड़ दो। इसलिए आप सभी भाई बहन हमारे अंदर शांति की स्थापना हो, इस भाव के साथ में एक दूसरे मस्तिष्क पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए चंदन लगाएं। ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा रक्षा सूत्र धारणम। रक्षा सूत्र का मतलब क्या है? हमने कल आपसे निवेदन किया था, उपासना साधना। उपासना करते हैं तो साधना जन्म लेती है और साधना करते हैं तो आराधना जन्म लेती है। लेकिन उपासना कैसे करते हैं? कैसे करते हैं उपासना भाई बनो? बस हम माला कर रहे हैं और ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। अरे बहू, गिलास तोड़ दिया क्या? अरे तुम्हारा मन तो ठीक है ही नहीं, फिर काहे की उपासना कर रहे हो? इसके लिए एक किताब पढ़ना आप, उपासना के 2 चरण जप और ध्यान। आप किसी भी मंत्र का जप करो भाई बहनों, लेकिन उसके साथ में आपकी श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। एक भक्त था भगवान का, कुछ आता जाता उसको नहीं था, तो क्या करना आता था उसको, एक मंदिर के सामने बैठ करके और मंत्र जप कर रहा था। कौन सा मंत्र जप कर रहा था? क्या करना चाहता था, जोर जोर से बोल रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। और एक पंडित जी आए, अरे क्या कर रहा है? बोला मंत्र जाप कर रहा हूँ। अरे बोले कोई मंत्र होता है? बोला मुझे महाराज कोई मंत्र नहीं आता, मैं तो भगवान को कह रहा हूँ कि इन्हीं मंत्र शब्दों से मंत्र बने हैं, आपको जो मंत्र चाहे बना लेना, लेकिन मेरी पूजा स्वीकार कर लेना। भाई बहनों, पंडित जी को भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसको भगवान के दर्शन। इसलिए उपासना, जिसके पास में बैठो तो उसका गुण हमारे अंदर नहीं आए तो क्या फायदा है इस उपासना से? आइए, जिन भाई बहनों ने कलावा कल परसों बांध रखा है उनको बांधने की आवश्यकता नहीं है, और जिन भाई बहनों ने कलावा नहीं बांधा है वो शादीशुदा मेरे भाई हाथ में, कुंवारी करने भाई लोग दाएं हाथ में कलावा बांधे। ओम प्रत्येन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणम् दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षेमाचलमाचल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। कलश पूजन। कलश पूजन के लिए हमारे जो
जोड़े को बुला ले। संजीव जी यहाँ जोड़े से आकर के खड़े हो जाएं। पंकज जी और रामचरण जी और युद्धवीर जी और श्री विजय पाल जी, ये 5 जोड़े यहाँ लाइन से आकर खड़े हो जाएं। जो आपको दिखाया जाए उससे पूजा करेंगे। भाइयों बहनों, कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें 33 करोड़ देवता इसमें निवास करते हैं। लेकिन आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्यों टूट रहे हैं? आज देवरानी जेठानी में झगड़ा क्यों? अरे मेरा पति तो इतना कमाता है, तेरा पति तो कुछ नहीं कमाता। मेरे भाई बहनों, एक परिवार में अगर 3 भाई हैं, 1 लाख रुपए एक महीने का कमाता है, 1,50,000 दूसरे महीने का दूसरा भाई कमाता है और तीसरा भाई बैठे बैठे खाता है, तो ईर्ष्या मत करो कि दोनों की कमाई को मिलाकर के 3 में बांट लो। प्रेम से रो। क्यों? क्योंकि वो तीसरा जो है ना, वो पूर्ण जन्म में आपका मांगता है, इसलिए आपका अपना खा रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं खा रहा है। भाई बहनों, इसे संगठित रहना सीखो, संगठित रहना सीखो। आइए हाथ जोड़े और कल सब तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धर्षः शमान आयुः प्रमोसीः। ॐ मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठः यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासिंहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पंचोपचार पूजन कर दीजिए। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। दीप पूजनम। भाइयों बहनों, दीपक का पूजन का मतलब है कि हमारे पास में कोई भी आता है तो उसके गुण हमारे अंदर नहीं आए, हमारे गुण उसके अंदर चले जाएं, हम दूसरे को प्रकाशवान कर दें, उसका अंधेरा हमारे अंदर नहीं आए। दीपक सा जीवन जियो। इस बात के साथ में दीपक का पूजन। ओम अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। देवावाहनम। देव आवाहन में भगवान से बड़े हैं गुरु, इसलिए गुरु का पूजन सबसे पहले किया जाता है। भाई बहनों, भगवान राम ने कहा था सबके ममता त्याग बटोरी मम पद मन ही बांध बटोरी। तुम मेरी श्रेणी में आओ, मैं तुम्हारे जन्म जन्म के पाप काट के भगवान से मिला दूंगा। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? भगवान कृष्ण ने कहा था कि सर्वधर्मान प्रत्येक माँ में कम क्षण बचे, तुम सबको त्याग कर मेरे श्रेणी में आओ, मैं तुझे भगवान से मिला दूंगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा है कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे जन्म जन्म के पाप को काट करके तुमको भगवान से मिला दूंगा। और गुरुदेव ने संकल्प लिया है कि जो भी मेरी नाव में बैठे रहेगा वो अंतिम छोर तक, दुनिया के अंतिम छोर तक, जब उसकी मोक्ष नहीं होगी तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए हम सब गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के शरण में पहुंच जाए। भाई बहनों, हमारा जीवन होता चला जाएगा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा।
गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से प्यारा दुनिया का दर भंवर है दुनिया का दर भंवर है तेरा दर ही है किनारा गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से प्यारा प्यारा गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से प्यारा तेरी दृष्टि है निराली दुविधा को हरने वाली तेरी दृष्टि है निराली दुविधा को हरने वाली अंधों की आंखों में भी नवज्योति भरने वाली अंधों की आँख में भी नवज्योति भरने वाली अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उबारा गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से प्यारा प्यारा गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से प्यारा दुनिया का दर भंवर है दुनिया का दर भंवर है तेरा दर ही है किनारा गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से प्यारा प्यारा गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से प्यारा 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 बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। परम बंदिया माता जी की जय आइए सब लोग हाथ जोड़ लीजिए अपने अपने गुरु अपने अपने आराध्य का ध्यान करिए पूजन तो यहाँ हो रहा है लेकिन आप भी पूजन करना भाव के साथ बैठ जाए भाव अगर हमारे हैं तो भगवान हमारे हर कण कण में नजर आने लगते हैं तो आइए हाथ जोड़ करके अपने गुरु अपने इष्ट का ध्यान ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातृवत्सलालयैर्बीज पितृवत्समार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय ॐ श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि माँ गायत्री आवाहनम् माता प्रकृति गायत्री का पूजन के लिए हमारे दूसरे प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। मन गायत्री मंत्र कहते हैं कि जो
मन के भटकाव को दूर कर दे, वह मंत्र है गायत्री। वह गायत्री शक्ति है, और जो भी गायत्री की शरण में आया है उसका कायाकल्प होगा। इसीलिए दुनिया के जितने भी महापुरुष, यहाँ तक कि भगवान राम भी गायत्री की साधना करते हैं। त्रिकाल संध्या सिर्फ गायत्री की होती है, और संध्या करण गए दो भाई, शास्त्र में लिखा हुआ है भगवान कृष्ण गायत्री की संध्या करते हैं। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी गायत्री ही का ध्यान करते हैं। मतलब आपने सुना होगा तुलसी गायत्री, राम गायत्री, हनुमान गायत्री, सब गायत्री को करते हैं। इसीलिए जगह जगह पे गुरुजी ने गायत्री मंदिर की स्थापना कराई कि हम अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले मत्था टेकना सिखाते हैं। हम लोग अगर मंदिर के आसपास हैं तो हर दिन कम से कम वहां पे प्रणाम करने हैं। और हमें तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई साहब हम लोग बहुत परेशान थे, हमको किसी ने बताया कि 21 सप्ताह में एक दिन 21 सप्ताह तक अगर गायत्री माता की आरती करने अगर आप आते हैं सप्ताह में एक दिन, तो बोले कि हमारे न जाने कितनी समस्या का समाधान गायत्री माता से। और ये गायत्री मंदिर इतना पास में है, तो रोज अगर ना आ सके दूर वाले तो हम तो कहते हैं सप्ताह में एक दिन परिवार सहित ऐसा बना लीजिए, सुबह या शाम आरती करने के लिए हम जरूर हैं। और आरती में घी भी अपना लगाए। अगर घी अपना लगाते हैं, जैसे औरंगाबाद में मैं बता रहा हूँ कि वो आते हैं पूरा एक दिन का संविधान करते हैं, तो अपने घर से हवन सामग्री भी लाते हैं, घी भी लाते हैं, लेकिन उसका लाभ कितना मिलता है उसका वर्णन नहीं कर सकते। आप करके देखिए। आइए गायत्री माता का ध्यान करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना। आदि शक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम, हे अम्बे सत सत तुम्हें प्रणाम। आदि शक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम, हे अम्बे सत सत तुम्हें प्रणाम। दुर्गा रूप सती रूपानी, दुर्गा रूप सती रूपानी, गिरिजा तुम्हें प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम, हे अम्बे सत सत तुम्हें प्रणाम। आदि शक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम, हे अम्बे सत सत तुम्हें प्रणाम। महिषासुर संहारक, दुर्गे महिषासुर संहारक, शुंभ निशुंभ विनाशनी माता महिषासुर संहारक, अम्बे महिषासुर संहारक। चंडमुंड की संहंत्री मां तुम ही देव धारक, चंडमुंड की संहंत्री मां तुम ही देव धारक। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जपते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जपते हैं, अम्बे तेरा नाम आपको बारंबार
दुर्गा रूप ततीरो रानी, दुर्गा रूप ततीरो रानी, गिरिदास में प्रणाम आपको बारंबार प्रणाम, हे अम्बे सतत बार प्रणाम, हे अम्बे बारंबार प्रणाम, हे अम्बे सतत बार प्रणाम, हे अम्बे बारंबार प्रणाम, हे अम्बे सतत बार प्रणाम। बोलिए गायत्री माता की, हाथ जोड़ करके माँ का ध्यान। ओम माया तुवरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकं सर्वदेव नमस्कारः। बोले यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, गायत्री माता की। आइए, हमें एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला जो हमारे शांति कुंज से हमारे वरिष्ठ आदरणीय भाई सूरज सिंह अमरते जी आए हैं, सैनी जी आए हैं और वो सभी हमें मार्गदर्शन देते हुए चले जा रहे हैं। आज ये हमारे को अंतिम अवसर है उनके स्वागत का, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा समय ना लेते हुए हम उनका स्वागत करें और हमारे भाई मेनपाल सिंह राणा जी आ जाएं, क्योंकि ये आगे खुद ही बढ़ते हैं भाई साहब, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं हमारे, आते नहीं है, देखो अभी भी कहना पड़ेगा तो आएंगे। और इसके साथ ही नरेश जी बैठे हुए हैं, नरेश जी आ जाएं। हमारे भाई बलदेव जी आ जाए, बलदेव हमारे बिहार से, बलदेव राज शर्मा जी। महेश कराड़कर जी भाई साहब आ जाए दुपट्टे
से कलश देवता का, दीप देवता का और सभी 33 कोटि देवताओं का आह्वान हो चुका है। वास्तव में ये जो शक्तियाँ हैं हमारे अंदर देवत्व के गुणों का संवर्धन करती हैं और जस जस जीव यह तजत विकारा तस तस दर्श देत करता। कहते हैं जैसे जैसे हम लोग यज्ञ में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमारे अंदर के जो अवगुण है, विकार है, जैसे जैसे जीव यह तजत, जैसे जैसे हमारे विकार हटेंगे वैसे ही हमारे अंदर से एक प्रकाश विस्फोटित होता है, वो देवत्व का प्रकाश होता है। तो आइए हम सब देवताओं को नमन वंदन करें, हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ करके जिनको हम बोलेंगे आप उनको याद करते हुए, नमः कहते हुए, शीश झुकाते हुए, बोलते हुए चलिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचे पुनंद्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री दिव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजन। भाइयों बहनों, भगवान माँ का नाम है श्रद्धा और पिता का नाम है विश्वास। एक लड़की थी, हमारे नागौर है राजस्थान में, नागौर के पास में एक गांव है, उसकी थी वो लड़की, सच्ची घटना। और चौधरी जाट थे वो। तो एक दिन उसके जाट बाबा को कोई काम पड़ गया, तो वो अपने बेटियों का, बेटी तो भगवान को भोग लगा कर भोजन करना, इससे पहले भोजन मत करना। और वो गांव चले गए और बेटी को क्या पता, बेचारी छोटी सी थी 10-12 साल की, और उसको क्या पता भोग कैसे लगता है। और उसने शानदार खिचड़ा बनाया और खिचड़ा बना करके और भाइयों बहनों भगवान के मंदिर में ले गई और हाथ जोड़ के बैठ गई, भगवान आप ये भोजन कीजिए ना। और वो काफी देर हो गई भाई बहनों, भगवान भोजन नहीं किया। भगवान ने तो आए और भोजन किया। अब उसने देखा, ओ मैं तो इसमें घी डालना भूल गई, इसलिए भगवान भोजन नहीं कर। तो दौड़ी और एक कटोरी घी के लेके आई और घी उसमें डाल दिया। हे भगवान, अब तो मैंने घी भी डाल दिया, अब तो आप भोजन करो ना। तो फिर भी भगवान नहीं आए, काफी देर बीत गई, दोपहर हो गए। तो फिर भाइयों बहनों उसने वो उसको याद है, ओ मैं तो इसे शक्कर डालना भूल गई। तो दौड़ी और एक शक्कर की कटोरी लेकर के आई और शक्कर उसमें डाल दी। फिर हाथ जोड़ के बैठ गई। शाम हो गई लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। और उसके बाद उसने कहा, ओ भगवान सबके बीच में नहीं खाते, भगवान अकेले में खाते हैं। तो पर्दा लगा दिया, हे भगवान अब तो मैंने पर्दा भी लगा दिया, अब तो भोजन कर लो, मेरे को जब भूख लग रही है। तो भी भगवान नहीं आए। रात हो गई भाई, आधी रात हो गई, काफी समय बीत गया। और वो
बच्ची भूख से तड़पने लगी तो उसने कहा, क्या कहा, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और भाई बहनों, भगवान विष्णु का आसन गिर गया और दौड़े और दौड़ करके आकर के, ले बेटी, ये तू खा, ये मैं खाता हूँ, ये तू खा, ये मैं खाता हूँ। धन्य हो गई वो जाट की बेटी, धन्य हो गई, धन्य हो गई। ऐसा अगर श्रद्धा हो तो भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। आइए, आपके पास में खाली प्लेट रखी होगी, हमारी बहनें अपने पति को निकाल लगा लें, जो सामग्री आपको बताई जाए उसमें समर्पित है। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, हाँ सुबह हो गई, भोग रखा रहा, फूल मुरझा गई, हाँ मुरझा गई। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, हाँ सुबह हो गई, आरती की जली रह गई, हाँ जली रह गई। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, हाँ सुबह हो गई। ताली कमजोर बज रही है, ताली बजाते हुए और उसी भाव के साथ भगवान को भोग लगाना है। मुझसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, हाँ बताते नहीं। मुझसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, हाँ बताते नहीं। भोग रखा रहा, फूल मुरझा गई, फूल मुरझा गई, आरती की जली रह गई, हाँ जली रह गई। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, भोग रखा रहा, फूल मुरझा गई, हाँ मुरझा गई। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, हाँ सुबह हो गई, आरती की जली रह गई, हाँ जली रह गई। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। आसनं समर्पयामि, पुष्प समर्पित कीजिए। पाद्यं समर्पयामि, जल, अर्घ्यं समर्पयामि, जल, आचमनं समर्पयामि, जल, स्नानं समर्पयामि, जल, वस्त्रं समर्पयामि, मूली का टुकड़ा, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, जलेऊ या मूली का टुकड़ा, गन्धं विलेपयामि, रोली, अक्षतान् समर्पयामि, अक्षत, पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्प, धूपम् आर्घ्यापयामि, अगरबत्ती हो तो जला दीजिए। दीपं दर्शयामि, दीपक यहाँ से दिखाना है। नैवेद्यं निवेदयामि, मिष्टान, ताम्बूलभोगे फलानि समर्पयामि, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि,
अक्षत दक्षिणां समर्पयामि अपनी कमाई का अंश ये अक्षत है। ततो नमस्कारं करोमि। आइए सिया राम में सब जग जानी करम जोड़ी जो पानी के भाव से कण कण में संव्याप्त तमाम चेतना को अपने हृदय में अंगीकार करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम नमो सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुबावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम् स्वस्ति वचन अर्थात मंगलकारी वचनों का उद्घोष सभी का मंगल हो। जो आए हैं उनका भी मंगल हो, जो नहीं आए हैं उनका भी मंगल हो। इसी कामना के साथ यहाँ पे हम सब उन सब ग्रामवासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। उस पक्षम को दाहिने हाथ में ले लीजिए, बाएं हाथ नीचे लगाइए। मंत्र अगर आता है तो मंत्र आप लोग बोले, नहीं आता है कमर सीधी करके नेत्र बंद करके ये वेद मंत्र स्वस्ति वाचन का मंत्र का उच्चारण मन ही मन आप करते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से। गणानां गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे निधीनां निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जाने गर्भधमा त्वमदासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः नमस्तेऽस्तु विष्णोः सूर्यसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विश्ववेत्त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवन् यद्भद्रं तन्न आशुवन्। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टिषु शान्तिर्भवतु। अक्षत पुष्प को अपने माथे से लगाइए, तत्पश्चात खाली तस्करी आपके पूजन प्लेट पे होगा, समर्पित कर दीजिए। रक्षा विधानम। भाइयों बहनों, जब भी शुभ कर्म करते हैं तो आज भी शक्तियां से विघ्न डालती हैं। आज
भी अच्छे कर्म में आत्म शक्तियाँ भी बताती हैं। इसलिए हम सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, देवताओं दसों दिशाओं में स्थापित हो जाइए। इसके लिए हमारे मुख्य यजमान बाएं हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाए। जिस जिस दिशा में आपको निवेदन किया जाता है उस दिशा में अक्षत समर्पित करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयं गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशानामि महेश्वर पूर्णं रक्षतु दाताहो यदोनन्तक्ष रक्षतु अनुत्तमं यदसानं रक्षति सोममादृधि अपसर्पन्तु ते भूता हे भूता भूमि संस्थिता हे भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवागया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाश्चैव दिशं सर्वेषामवयोधेन यज्ञकर्म समारभे दिव्यकर्म समारभे। बैठ जाए। आज कोई संस्कार तो नहीं है? नहीं है ना? चलिए। अग्नि स्थापन के लिए कुंड पर उसमें दीपक रखा होगा, कपूर ले लीजिए और लेकर के कुंड को प्रज्वलित करें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। सभी लोग अग्नि मिले पुरोहिता कहते हैं। जब कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है ये ब्रह्म का रूप होती है, भगवान का रूप होती है। इसका पहला दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए कुंड के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो साक्षात परब्रह्म है। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग और एक प्रतिनिधि कुंड की अग्नि प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वर्गोर्भुवः पृथिवी वरिण्यः तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि कष्टे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे अभ्यवागमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तत्पश्चात मुख्य याजक कुंड वेदी में कुंड से बाहर पंचोपचार पूजन कर दीजिए। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। गायत्री स्तवनम। आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए गायत्री स्तवन का पाठ पावन बना दो हे देव सविता पुनांतु मां तत्सवितुर्वरेण्यम के भाव से सभी भाई बहनों से निवेदन है मीठी मीठी ताली बजाते हुए। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं मा नवमोक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। जटमण्डलं यं गगनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो मयदीप्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं अविदो वदन्ति गायन्ति यक्षा गणश्रीधरसङ्घा यन्मण्डलं वे सविदः क्रमन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं
मटका रखा होगा या हाथ से हवा कर दें, क्योंकि जलती हुई अग्नि में आहुति समर्पित की जाती है, इसलिए थोड़ी हवा करें। ओम उद्बुद्धेष्वाग्ने प्रतिजाग्रहि भविष्टा पूर्ते शुभं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदतः। समिधाधानम्। चार समिधा यहाँ पे रखी हुई है। चार समिधा अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये चारों समिधा को घी में डुबो करके एक एक समिधा को आप लोग समर्पित करते हुए चलते। ओम आत्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चेद्वर्धये चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वत्ससेन अन्याधेन समेदये स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम न मम। ओम समिदाग्निं दुवस्यथ ऋतेर्मोद्यथा तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम अग्नये इदम न मम। ओम सुसुमिदाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्नये इदम न मम। ओम पंपा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टये स्वाहा। इदम अग्ने अगिरसे इदम न मम। जल प्रसेचनम्। आपके पास एक टोकरी पात्र होगा और हमारे मुख्य यजमान जल लेकर के खड़े हो जाएं। जिस दिशा में आपको निवेदन किया जाता है उस दिशा में कुंड के पास में धार बना लेंगे। ओम आदित्यन्नो मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमत्यन्नो मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वत्यन्नो मन्यस्व इति उत्तरे ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः तदतु। आज्ञा होते ही सात आहुति भगवान को समर्पित करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा के लिए, इंद्र भगवान आत्मा के लिए, अग्नि देवता वैभव के लिए, सोम देवता शांति के लिए, भुआ शरीर के लिए, भुआ मन के लिए और स्व अंतःकरण के लिए। शुरुआत में घी भरें, स्वा के साथ में आहुति दें। वापस आते वक्त परिणीता पात्र में जल रखा होगा, ऊपर से आप उसमें एक बूंद टपका दें। बहने अपने पति के कोने में हाथ लगा लें, बाकी सब हाथ जोड़ के बैठे रहें। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम न मम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम न मम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम न मम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम न मम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम न मम। गायत्री मंत्रा होते ही बोलिए कि भगवान की। तो कितने लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जरा हाथ खड़े करिए। अच्छा, कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सब करते हैं। 11 माला कौन कौन जपते हैं, हाथ खड़े करिए। 11 माला। अच्छा, 4-5 लोग। 5 माला कितने लोग करते हैं? 5 वाली। बहुत बढ़िया। 3 माला। 3 माला। अच्छा, और 1 माला तो बहुत कम लोग हैं। जप जो है
किसी भी हालत, आप माला नहीं देखते कोई बात नहीं, अगर घड़ी में देख के भी 5 मिनट गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो वो एक माला हो जाता है। और इसके साथ में अगर आप 3 माला कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज ही अभी फॉर्म भरने वाले हैं। साधना आंदोलन शताब्दी वर्ष में संकल्प हो रहा है और 23 जनवरी को बसंत पर्व को सभी को किट मिलने वाला है, क्योंकि आने वाला जो समय बड़ा खराब है, तो उससे बचाने के लिए ये साधना आंदोलन शुरू किया जा रहा है। इस बहाने हमारा अभ्यास भी बन जाएगा। तो जिन भाई बहनों को साधना आंदोलन में भाग लेना है वो हमारे तोमर जी भाई साहब ने अपना फॉर्म भरा हुआ है ऑनलाइन, और एक बहन जी और थी, बता रहे थे क्या नाम उनका, सैली में। तो आप इनसे मिलने, जिनको भी साधना आंदोलन में भाग लेना है और इनको किट चाहिए वहाँ शांतिकुंज दीदी के द्वारा, तो एक किट वहाँ पे तैयार की गई है। आप लोग गायत्री मंत्र से यज्ञ तो कर ही रहे हैं, लेकिन यज्ञ के साथ में जप बहुत जरूरी है। तो जप कैसे होगा, कैसे हमको गायत्री मंत्र का लाभ मिलेगा। बहुत दिन से गायत्री परिवार से जुड़े हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जुड़ना अलग है, जुड़ जाने भर से काम नहीं चलता है। आपके घर में आपने कनेक्शन ले लिया है लेकिन स्विच ऑफ है, तो बल्ब जलेगा क्या? बोलिए, बल्ब जलने वाला है? नहीं जलता है। बिल्कुल ऐसे ही आप गायत्री परिवार से जुड़ने के गुरुजी बोलते हैं ये 3 सूत्र है। अगर गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो वो गायत्री मंत्र का साधना करने वाला साधक होना चाहिए। दूसरा, अगर गायत्री परिवार से जुड़े हैं, अगर दीक्षा लिए हैं आपने, तो फिर उसके साथ में उसको आराधना जरूर करना चाहिए। आराधना मतलब 1 घंटे का समय दान हर दिन का, 1 घंटे का समय दान और 1 रुपये कम से कम अंशदान। तो कितने लोग हैं हर दिन का अंशदान दे रहे हैं? हाथ खड़े करो अंशदान वाले, देखिए बहुत कम लोग हैं। तो आज ही भाई साहब यहाँ ज्ञान घट है क्या अपने यहाँ? तोमर जी भाई साहब ज्ञान घट है यहाँ, तो फिर इनका नाम लिख लीजिए अंशदान के लिए। भले ही वो 1 रुपये निकाले, लेकिन शक्तिपीठ के नाम से वो जमा हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो भी है, जितने भाई बहन है, तो चाहे तो एक रजिस्टर घुमा दीजिए, या आपने फार्म दिया होगा समूह साधना वाला, तो उसी का लेकर के फिर आप इसमें ऐड करिए, ठीक है? तो अंशदान और समयदान में आप लोगों को गुरुजी ने जब फार्म भरा था उसी समय संकल्प कराया। संकल्प आपने जितने भी दीक्षा लिया है, शांतिकुंज में जो दीक्षा लेते हैं उसमें फार्म में भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? समयदान और अंशदान जीवन को धन्य बनाता है। ये जीवन को महान बनाने के सूत्र है, क्योंकि हमारे जीवन में न जाने कितने पाप होते हैं हमसे हर दिन, और पाप को काटने का कोई रास्ता नहीं। आप चल रहे हैं तो चींटी बन जाती है, आप किसी को डांट देते हैं तो पाप हो जाता है, आपने किसी से कुछ ले लिया वो पाप हो रहा है। तो ये पाप को काटने का रास्ता ही एक बताया गया। गरुड़ पुराण के 3रे अध्याय में भगवान विष्णु और गरुड़ जी का जब संवाद चलता है तो वो बोले कि जितने भी हमको कष्ट मिलते हैं, परेशानी आती है, उसका समाधान क्या है? तो उन्होंने कहा प्रायो नाम प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्चेते, जो निश्चय के द्वारा तप करता है। कौन सा तप करता है? निश्चय के द्वारा, मतलब आपने संकल्प ले लिया है तो तप में 2 चीजें आ जाती है, एक समयदान और दूसरा अंशदान। तो आपने निश्चय कर लिया कि मुझे 1 घंटे का समयदान गुरुदेव के लिए निकालना, और 1 रुपये का ये तप में आ गया। तो अब निकाल नहीं रहे हैं, कहाँ से निकालें, कैसे निकालें? तो गुरुदेव ने कहा 1 घंटे के लिए आप हर दिन शक्तिपीठ में जाएं। अगर इतने सब लोग अगर एक दिन आ जाते हैं हर दिन 1 घंटे के लिए, तो हमने कल जोड़ा था कि कम से
से कम 200 घंटा हो जाएगा। और उसका नियोजन कैसे करेंगे ये हमारे भाई साहब आपको बताइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन का समय दान देते हैं। रोज 1 घंटा नहीं कर सकते तो 8 घंटा एक दिन में दे दो। इससे क्या होगा, जो आपके बड़े बड़े प्रारब्ध है, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपके घर में बच्चों के साथ में कोई बड़ी घटना घटने वाली है, तो वो कहते हैं प्रायो नाम प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्चते। गरुड़ पुराण में लिखा है कि निश्चय के द्वारा किया हुआ तब आपका बड़ा वाला प्रारब्ध है। कौन सा? गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। बड़ा वाला प्रारब्ध जो पहाड़ जैसा संकट आने वाला है, उसको गोपद कहते, गाय के खुद के बराबर भगवान का। गुरु क्या करते हैं, पैसे नहीं काटते, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ध्यान से सुनिए, कोई भी फ्री में नहीं देता। माँ भी कुछ खिला दिया तो उसके पीछे भी स्वार्थ रहता है। कोई भी संसार में बगैर स्वार्थ का नहीं देता है, तो गुरु भी हमको फ्री में नहीं देने वाले। फिर क्या करें साहब, जिस प्रकार से हमारे भक्त लोग, जो हमारे घर के परिवार के लोग सवेरे से दौड़ रहे, सवेरे से भाग रहे हैं, गाय के लिए साहब यज्ञ साल की तैयारी करना है, सवेरे से क्या करना साहब, साफ सफाई करना है। तब ये लोग डंके की चोट पे कहते कि मेरे जीवन में चमत्कार होगा। हम क्या सोचते हैं गाय गाय से लिख चलिए हमको चमत्कार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये ध्यान से सुनिए, आप परेशान हैं क्योंकि जो प्रारब्ध आपने किया उसका तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन उस प्रारब्ध को अगर काटने का कोई रास्ता है तो वो 2 ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? समयदान और अंशदान। दानम दुर्गति नाशनम। शास्त्र कहता है दान जो है हमारी जो दुर्गति है उसको खत्म करता है, जो हमारे बड़े संकट आने वाले हैं उसको खत्म करता है। तो फिर क्या करेंगे, अभी जो फार्म भाई साहब ने बांटे हैं यहाँ पे, हर गांव के लिए एक फार्म बटा हुआ है। और जो श्रमदान करने वाले हैं शताब्दी वर्ष इस साल, अगर इस साल में नहीं करना चाह रहे हैं आप, तो अगले साल में नवंबर में जो कार्यक्रम होगा उसमें भी श्रमदान कर सकते हैं। तो वो वाला जो बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का श्रमदान होगा। तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने जैसे भी देना चाहें, 2026 ऐसा लिख करके भी उस फार्म को अभी कार्यक्रम के तुरंत बाद गोष्ठी होगी वहां पे जमा होगा। आइए अब यहाँ से जो गायत्री मंत्र से आहुति डालना है, आप लोग सभी कमर सीधी कर लीजिए। महामंत्र मति विषय व्याल के मेटत कठिन उमंग बाला। शास्त्र में लिखा है किस्मत की रेखा को भी बदल देता है। कौन सा मंत्र? महामंत्र, गायत्री मंत्र। इसलिए हमको थोड़ा सा जप और थोड़ा सा तप, दोनों चीज करना। ये अगर हो सकता है आपके घर में रोज होता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सप्ताह में एक दिन यहाँ पे गायत्री मंदिर में यज्ञ होता होगा, यहाँ पे आकर के भी आप अपनी आहुति डाल सकते हैं। चलिए गायत्री मंत्र से आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः बोलिए भगवान की जय। तो इसी पार्टी में समापन करेंगे है ना। तो जो भी भाई बहन और रह गए वो इसी में बैठ सकते हैं। आइए शिव गायत्री मंत्र सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हुए सजल श्रद्धा प्रकट प्रख्यात से प्रार्थना करते हुए एक एक अहुति समय सोचते ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम मंगलेशुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते इदं नमः समर्पित करेंगे जिन भाई बहनों का जन्मदिन है
जिनका जन्मदिन है। आज हमारे भाई श्री श्रीमती मंजू देवी मुबारकपुर, आज इनका जन्मदिन है। और मातोश्री शर्मा रेघो, इनका भी जन्मदिन है। शिवाय सोनलाल जी टावर, इनका भी जन्मदिन है। अमनजोत सैनी, राजीव जी सैनी, इनका भी जन्मदिन है। और जोसन श्री विजयपाल जी, इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए तथा सभी भाई बहनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए। और मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना बहन, आज इनका जन्मदिन है। महाराष्ट्र हिंगोली से विजय काबरा जी, आज इनका जन्मदिन है। और हमारे चेन्नई से श्रीमती श्री लता भुतड़ा जी, आज इनका जन्मदिन है। हमारे पश्चिमोत्तर जोन के विक्रम सिंह जी, आज इनका जन्मदिन है। आज मोनिका अमृते छिंदवाड़ा से, इनका जन्मदिन है। आज हमारे दुबई के श्री राज बहादुर जी, इनका जन्मदिन है। नीमच मध्य प्रदेश से दिव्या बहन, आज इनके बेटे का जन्मदिन है। इन सबके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करें। मुन्ना राम सरगुजा छत्तीसगढ़, इनका जन्मदिन है। आज हमारे पवन सिंगला जी भाई साहब, आज इनका भी जन्मदिन है। तो भगवान से प्रार्थना करें ये ऐसे ही मुस्कुराते रहें और खूब मिशन का काम करें। अब सभी भाई बहन जिनके नाम नहीं बोले गए हैं उन सब के लिए भी है भाई, आप सबके लिए और गांव वालों के लिए सबका भविष्य उज्जवल हो, सब स्वास्थ्य सब प्राप्त है, सब ठीक है, प्रसन्न रहे। इस बात के साथ में गिना हुआ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामि। सृष्टिकृत होमः। आइए अनुष्ठान की आहुति ले लीजिए। इसको प्राश्चित आहुति भी कहते हैं। यज्ञ में आकर के सिर्फ ये हवन नहीं डाल रहे हैं, हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध को काटने का भी सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए जब भी यज्ञ होता है तो खुद तो आए लेकिन अपने बच्चों को जरूर लेकर, क्योंकि यहाँ पे एक देव दक्षिणा भी दी जाती है। पिछले साल हम लोग मध्य प्रदेश में पन्ना गए थे, वहाँ पवई विधानसभा के जो विधायक महोदय वो कार्यक्रम में आए तो फूट 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 करके रोने लगे। काश हम भी अपने बच्चों को अगर अध्यात्म से जोड़े होते तो जवान लड़का शादी हुई, एक छोटी सी बच्ची है, उसकी 35 साल की उम्र में शराब पीने के कारण वो खत्म हो। एक ही लड़का था, वो विधायक है। आज हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको कोई संभालने वाला नहीं, और जब तक हमें होश आता है तब तक वो समय निकल जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मेरे बेटे को कौन सुधारे, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो आप अपने बच्चों को बचपन से ही उस अध्यात्म से जोड़े। छोटा बच्चा है तब से ही अगर वो अध्यात्म से जुड़ जाता है, श्रेष्ठ विचारों की संगत कर लेता है, अच्छे लोगों की संगति कर लेता है, तो न जाने उसका जीवन कहां से कहां पहुंच जाता है। इसलिए आइए हम प्राश्चित आहुति सृष्टि के होम के लिए विष्ठान की आहुति ले लें, और सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठे, जो एक जोड़ा यहाँ पे बैठे हैं प्रतिनिधि धर्म करके वो प्राश्चित
यज्ञान्योनमिहाकरम् अग्निशस्सृष्टिकृद्विद्या सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समधित्रे सर्वाणां कामान् समदय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टिकृते इदं नाम देव दक्षिणा पूर्णा होते हैं। जो भी भाई बहन अभी तक यज्ञ नहीं किए वो सब लोग आ जाए, खड़े हो जाए सब लोग, सभी लोग खड़े हो जाए। देव दक्षिणा के रूप में एक आहुति जरूर समर्पित कर दिया। देव दक्षिणा भगवान दक्षिणा के रूप में हमसे बुराई लेना चाहता है। अगर ऐसी कोई भी बुराई है, नशा जो हम खाते हैं लेकिन नशा नहीं खाते, नशा हमें खा जाता है और हमें नहीं खाता है, वो माँ की आशा को खा जाता है, पत्नी की उम्मीद को खा जाता है, पूरे परिवार को तोड़ देता है। इसलिए थोड़ा भी नशा अगर हमको कहीं से हमारे पल्ले पड़ गया है तो आज यदि भगवान की साक्षी में आप सच्चे हैं। हमें कल एक भाई मिले थे, वो बोले कि भाई साहब हम धूम्रपान बहुत करते थे और जब शांति गुरु गए तो समाधि स्थल पे गुरु जी से प्रार्थना की है या तो हमें गायत्री परिवार से अलग कर दीजिए या तो फिर हमारा नशा आज से खत्म कर। और आप आश्चर्य करेंगे, वो बताते हैं कि साहब उस दिन के बाद में कभी हमको नशा करने का मन ही नहीं। क्या हो गया? गुरुदेव के अंदर बड़ी शक्ति है। सच्चे हृदय से अगर हम लोग यज्ञशाला में खड़े होकर के कहते हैं कि आज के बाद में हम लोग क्रोध नहीं करेंगे, आलस नहीं करेंगे, ये भी एक बड़ी बीमारी है। संकल्प लेकर के आज नशा छोड़ना है, एक बुराई को छोड़ना है। सभी लोग हाथ में हवन सामग्री ले लीजिए और मन ही मन जो भी आप एक दक्षिणा के रूप में देना चाह रहे हैं, मन ही मन बोल लीजिए। जो भी आप छोड़ना चाह रहे हैं अपने मन में ही बोल दीजिए कि आज से मैं ये बुराई को छोड़ने वाला हूं। मंत्र यहाँ से बोला जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादपि परापतन् सुपूर्णा पुनरापतन् वसुदेव विक्रीणावः सर्वोज्जवंशतग्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णवं स्वाहा। वसोर्धारा आरती भी जला दीजिए। आरती अपने दीपक को जला लीजिए। जो प्रतिनिधि यहाँ पे आरती करने वाले हैं वो यहाँ पे आ जाएं और बाकी घी की एक धार से वसोधारा यहाँ पे आप लोग करेंगे। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामधुक्षः स्वाहा। निराजनं मारते। आइए खड़े हो जाएं सभी लोग। यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि आ गए हैं आरती के लिए। आप लोग भी ताली बजाते हुए सभी देवमंच की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। माँ गायत्री का दिन पे भक्त आरती होने जा रही है। भाई बहनों, आर्त भाव से की गई प्रार्थना आरती कहलाता है। तो आइए हम सब आर्त भाव से 24 कुंड गायत्री महायज्ञ के अंतिम दिवस में अंतिम आरती में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तत्पश्चात हमारी श्रद्धा निष्ठा के साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए माँ गायत्री की याद करेंगे। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतनायक पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आज सत्य तुम फल घटी जग पालन करती।
शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री ऋगयजुषाम अथर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे प्रणव महामहिमे कलनी सरसार कुसुम सोहा गुण गरिमे जयति जय गायत्री स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी माया रुद्राणी जय सतरूपा वाणी वीर्य कमला कल्याणी जयति जय गायत्री जननी हम हरती नहीं दुख दारिद्र के मेरे दुख दारिद्र के यद्यपि कुटिल कपटी कपूत सब बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता शरण शरण दीजय मां शरण शरण दीजय बिलख रहे हम सिद्ध सुख तेरे दया देत की जय जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दम्भ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये सुख बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समान सब भांति तारणी दोष कोटि त्राता दोष कोटि त्राता सतमार्ग पर हमें चलाओ तो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ तो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम तुझे बधाई सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण बोलो राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बोलिए कि भगवान की सब लोग ऊपर हाथ कर लीजिए आरती लीजिए पीछे उठ जाइए ओम विष्णुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि निजानं आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजतु ब्रह्मलोकं माम्
बैठ जाइए। सब लोग जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ। पंडिता पात्रा का जल ले लीजिए। सबसे पहले बैठ जाइए और बैठ के फिर जल लीजिए। खड़े कोई ना रहे। जल लेकर के हाथ में ऐसे मल लीजिए। मल करके कुंड के तरफ तपाइए। ओम तनु पाग्ने से तनु में पाहि। ओम आयुर्दा अग्ने से आयुर्मे देहि। ओम वर्चोदा अग्ने से वर्चो में देहि। ओम अग्नेयन में तन्वा ओनन तन्म प्रण। ओम मेधाम में देवः सविता आददातु। ओम मेधाम में देवी सरस्वती आददातु। ओम मेधाम में अश्विनौ देवावादताम। उसरसजौ और सूंघ लें और नाभि के ऊपर लगा दें। आइए अब भस्म धारण के लिए थोड़ी सी भस्मी स्प्रे पात्र में ले लीजिए और अनामिका उंगली में ले लीजिए। अनामिका उंगली में लेकर के इसे जहाँ जहाँ बोला जाए। लेकिन ये भस्मी क्यों लगाते हैं? भस्मी हमें कुछ कह रही है। उंगली में देखिए आप, क्या है आपके हाथ में? एक दिन हमारा जीवन भी ऐसे ही होने वाला। सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा। एक दिन मर जाएंगे सब कुछ धरा। सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा। एक दिन हम चले जाएंगे सब कुछ धरा रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला के आएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला के आएगा। मगर कोई और भी प्यारे हाथ नहीं लगाएगा। सोचिए, ये भस्मी कह रही है कि पता नहीं है हमारा ठिकाना कब क्या हो जाए। तो फिर क्या करें साहब? कुछ अच्छा काम करो। काम कुछ अच्छा चल जाए, काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी। काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी। लोग भी सूखे सबक सुनकर कहानी आप लोग कहें कि कोई हमारी बुआ थी, कोई मौसी थी, कोई चाची थी, कोई ताई थी, कोई मामा था, कोई हमारा फूफा था, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा क्या करें, कैसे करें? कुछ भी थोड़ा भी। कोई चिड़िया की कहानी आपने सुनी होगी कि एक गांव में आग लगी और वो चिड़िया जो थी झाड़ पे बैठी हुई। कई सारे और भी पक्षी थे, लेकिन वो छोटी सी चिड़िया के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा जागी कि सारे लोग आग बुझा रहे हैं। कोई गैलन से, कोई बाल्टी से, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, वो बुझा रही है, और हम लोग यहाँ बैठे तो हम भी कुछ कर सकते हैं क्या? तो वहीं कहीं एक पोखर में पानी भरा था। एक चोंच लेकर के आई और वो घर के ऊपर फिर गई। फिर दूसरी चोंच भरी, फिर एक चोंच ला करके डाली। तब तक और जो पक्षी थे वो हंसने लगे। वो कहने लगे एक चोंच वाली से कोई आग बुझती है? ये तो नाटक कर रही है। बिल्कुल सही। कई लोग कहते हैं कि पीले कपड़े वाली बहन मिल जा रही है युग निर्माण करने के लिए, ताना मार। ये देखिए ये युग निर्माण करने वाले भाई साहब पीले कपड़े वाले। और जो कमजोर दिल के होते हैं ना, तो वो झोला और पीले कपड़े उतार के रख देते, फिर वो कुछ नहीं करते। लेकिन जो चिड़िया जैसे प्राणवान होते हैं, वो चिड़िया ने एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, एक चोंच पानी से कोई आग बुझती है, लेकिन बाद में उसको गुस्सा आता है और गुस्से में आगे कहती है हाँ ये बेबी जानती होगी एक चोंच पानी से आग नहीं बुझ सकती। लेकिन ये ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लीजिए, जब ये इतिहास बनेगा तो मेरा नाम आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा।
देखा जाएगा, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज भी मेले, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज भी मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले। जो देश की आजादी के लिए चल पड़े वो भारत के दामाद बने बैठे, घर बैठे पेंशन मिलती है, ऑल इंडिया घूमने का पास बना हुआ। क्या हो गया साहब? वही समय ये है, ये वही समय है जो सचिव गा रहा है, इसमें इतिहास बनने वाला है। तो क्या करें हम? बस एक सोच पानी भरना, ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा साधन, क्योंकि साथ में कुछ नहीं जाएगा। सोच सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा। एक दिन चले जाएंगे, सब कुछ धरा रह जाएगा। इसलिए कवि कहता है, मनुज जन्म अनमोल रे, माटी में मत भरो। मनुज जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुज जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। संग में जाया कर, गीत प्रभु की गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कोई मोल रे, नहीं लगता कोई मोल रे, माटी में रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। रोल रे, माटी में ना रोल रे, अनुज जन्म फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर, अहंकार मत करिए कि मैं ये करने वाला हूं, एक पल का ठिकाना है। तो फिर क्या करें? कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा कर लीजिए। बोलो, एक दिन में 5 टाइम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों के साथ जाते हैं। एक दिन में 5 टाइम बैठते हैं अपने बच्चों के साथ, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। और हम लोग कितने दिन में बैठे अपने बच्चों के साथ कितनी बार मंदिर जाते हैं? नहीं जाते। हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं, उनको आदत तो डाल दीजिए, सप्ताह में एक दिन भी अगर आप अपने घर में बैठना शुरू करें, अपने ही घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ, फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्यों? आदत एक बार अगर झुकने की डाल दी तो फिर वो जीवन भर आपका दास आता है। तो 8 दिन में एक दिन अपने घर में बैठ सकते हैं आप लोग समूह में? बोलिए भाई, अपने बच्चों के साथ बैठ सकते हैं क्या? कितने लोग बैठेंगे? हाथ खड़ा कर, अपने बच्चे परिवार के साथ, सीधा हाथ खड़ा कर, ऐसा ऊपर उठाइए, अपने बच्चे और परिवार के साथ, और ऊपर उठाइए। कुछ बहन जी उठा रही तो भाई साहब मना कर रहे हैं,
हाँ, कुछ बहने भाई साहब को मना कर रही कि मत उठाओ। क्यों? अरे ऊपर उठाइए भाई, ऐसे हाथ खड़ा करिए। हाथ भगवान ने दिया है, अगले जन्म में हाथ मिलेगा कि नहीं पता नहीं, सर्प की योनि में चलेगा तो लुढ़क में ले जाओगे, फिर कहेंगे मेरे को हाथ क्यों नहीं दिया, तो वो कहेंगे पिछली बार दिया। ऊपर उठाइए ऐसा सीधा, बोलिए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, बोलिए मैं आज यज्ञ के समापन में पूर्णाहुति के रूप में संकल्प लेता हूँ कि अपने बच्चे और परिवार के लिए घर में 1 घंटे की समूह साधना करूँगा। हे प्रभु, हमारा संकल्प पूरा हो, हमारे बच्चे देवता बन जाए, हमारा घर स्वर्ग बन जाए, बस यही कृपा करना। इसी के साथ में अब यहाँ से जो भस्मी आपको हाथ में दी गई है वो भस्मी लगाना है। भाई साहब ने आपको फार्म दिया है, एक फार्म दिया है जो गांव वाला फार्म, जो सप्ताह में 1 दिन आप लोगों ने संकल्प लिया है वो अपने घर और परिवार को अच्छा बनाने का, ठीक है ना। उसको जल्दी से भर दीजिए क्योंकि वो फार्म जमा होना है, दोनों फार्म को जल्दी से भर के देना। आइए, यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, आप लगाते हुए चले। ओम त्रयोसम जलदलहि ललाटे मस्तिष्क में लगाइए। ओम नसे त्रयसमिति दिवायाम, ओम यद्देवी दर्शन भाव बोले, ओम तन्नो सुत्राय समिति निधि। हाथ जोड़ने और सुबह प्रार्थना करें। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, पूर्णं तदस्तु मे। अब अपने हाथ फैलाइए और हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।